हेल्थ इज वेल्थ। अक्सर ये बात हम किसी ना किसी से सुनते ही हैं और ये सच भी है। अच्छी सेहत ऐसा गिफ्ट है जो हम खुद को देते हैं। हेल्दी रहने के लिए अच्छी डाइट, अच्छा रूटीन सब फॉलो करते हैं, फिर भी कभी ना कभी बीमार पड़ ही जाते हैं। बीमारी या हाथ से कभी भी इनविटेशन कार्ड नहीं भेजते और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम हर ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स का हिस्सा है। अच्छे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, इनकी जरूरत कभी ना कभी सभी को पड़ती है, जो हेल्थ केयर सेक्टर को एक मेगा इंडस्ट्री बनाती है। और आज हम इसी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। किसी भी कंट्री की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मेन गोल वहाँ के लोगों को बेस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सेहतमंद बनाना होता है। ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम का सटीक डायग्नोसिस करना, थेरेपीज, मेडिकेशन या सर्जरी के जरिए सूटेबल ट्रीटमेंट देना, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए क्यूरेटिव मेजर्स लेना और लोगों को जनरल हेल्थ के बारे में एडुकेट करने का काम करती है। इसीलिए इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट कि हर कंट्री अपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती रहे, क्योंकि जब देश के लोग हेल्दी रहेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, है ना? हेल्थ इंडस्ट्री में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर आता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के हर नागरिक तक प्राइमरी हेल्थ केयर को पहुंचाना होता है, जिसके लिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर यानी बड़ी सर्जरीज और बीमारियों के लिए पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज लिमिटेड होती है। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट मेडिकल कंपनीज, प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स वगैरह आते हैं, जो एक लिमिट तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर काम करते हैं और ज्यादातर अर्बन सिटीज में सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी केयर से रिलेटेड बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओस भी इस सेक्टर का हिस्सा है, जो फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, इस इंडस्ट्री के अंडर में मेडिकल रिसर्च, मेडिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंश्योरेंसेस जैसी सर्विसेज भी आती है। यूएस में जीडीपी का करीब 17.8% कंट्रीब्यूशन हेल्थ सेक्टर से ही आता है, जिसके चांसेस 2025 में एस्टिमेटेड 19.9% तक पहुंच सकते हैं। इंडिया में भी ये सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। 2017 से 2022 के बीच में इस सेक्टर ने करीब 2.7 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट की थी। 2020 में इंडिया के मेडिकल टूरिज्म मार्केट की वैल्यू 2.89 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो 2026 तक 13.42 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, इंडिया अपनी लो कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए एक पॉपुलर मेडिकल डेस्टिनेशन है। आज भले ही हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और एक से एक अच्छी मेडिकल सर्विसेज मौजूद हैं, पर हजारों साल पहले हेल्थ केयर इंडस्ट्री बस लोगों के घरों तक ही सीमित थी। चाहे सर्दी, जुकाम हो या कोई भी बीमारी या हुआ हो कोई एक्सीडेंट, हर चीज का इलाज कुछ स्पेशल स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और हर्ब्स से घर में ही किया जाता था। कभी ना कभी दादी नानी ने आपको भी कोल्ड होने पर काली मिर्च का काढ़ा और चोट लगने पर हल्दी तेल का लेप जरूर लगाया होगा, है ना? फिर धीरे धीरे पेड़ पौधों का इस्तेमाल इलाज के लिए होने लगा, पर ये पूरी स्टडी ट्रायल एंड एरर के फॉर्मूला पर बेस्ड थी। बाद में इजिप्शियन, रोमन्स, इंडियंस और चाइनीज कल्चर ने इनकी स्टडी और रिसर्च पर काफी जोर दिया। इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम पूरी तरह से मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स पर ही बेस्ड है। 19th सेंचुरी तक टेक्नोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज काफी एडवांस्ड हुई और तब किसी पर्टिकुलर बीमारी की डायग्नोसिस करके उसका स्पेसिफिक इलाज करना पॉसिबल हो गया। इसी ईरा में एनेस्थेटिक्स, सिरिंजेस, एंटीसेप्टिक्स, एक्सरेज और पेनिसिलिन की डिस्कवरीज भी हुई। 20th सेंचुरी में थेरेप्यूटिक रेवोल्यूशन की वजह से मेडिसिन का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट वैक्सीन का इन्वेंशन भी इसी सेंचुरी में हुआ, जिससे कुछ मिस्टीरियस बीमारियों को जड़ से खत्म करने का मिशन भी शुरू हुआ। इन्हीं मिस्टीरियस बीमारियों में से एक था स्मॉल पॉक्स, जिसका इराडिकेशन प्रोसेस 1967 में शुरू हुआ और 1980 तक इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया।
इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी पर रखा और 5 ईयर प्लान्स बनाकर लोगों तक हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाने का काम किया गया। आज इंडिया के पास आयुष्मान भारत जैसे स्पेशल पॉलिसीज हैं जो लो इनकम ग्रुप को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस और चीपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, यहाँ के जन औषधि केंद्र से मार्केट से करीब 30 to 40% लेस कॉस्ट में दवाइयों को खरीदा जा सकता है। 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाला प्रोग्राम आयुष्मान भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्रोग्राम है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आने वाले समय ऐसा होगा जहां बीमारियों को होने से ही रोका जाएगा, यानी डिजीज प्रिवेंशन टेक्निक को बहुत तेजी से डेवलप किया जाएगा, जिससे लोगों की पब्लिक हेल्थ केयर पर डिपेंडेंसी कम होगी। ये भी माना जा रहा है कि डेडली डिजीजेस जैसे कैंसर और एड्स को भी पूरी तरह से क्योर किया जा सकेगा और ट्रीटमेंट के बाद लोग हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, नैनो रोबोट्स, जीन मैनिपुलेशन, रोबोटिक सर्जरी, सिंथेटिक ऑर्गन्स, ऑर्गन क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से इमर्ज होंगी, जो ट्रीटमेंट के दौरान रिस्क फैक्टर को कम या खत्म कर देंगी। 2050 तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ ऐसी डिवाइसेस बनेंगी जिनको हमारी बॉडी में इम्प्लांट और प्रोग्राम करके ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज के लिए ये डिवाइसेस अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम पर मेडिसिन बॉडी में रिलीज कर देंगी। रोबोटिक सर्जरीज को प्रमोट करने के साथ साथ 3D प्रिंटिंग की मदद से वाइटल ऑर्गन्स भी बनाए जा सकेंगे। हो, नाउ दैट इज सम टेक्नोलॉजी। पर ये सभी इन्वेंशंस और सिस्टम्स तभी सक्सेसफुल हैं जब इनकी पहुंच दुनिया के हर कोने में हर इंसान तक होगी। हेल्थ सर्विसेज फास्टर और चीपर होंगी ताकि इनका फायदा हर कोई उठा सके, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री दिन रात काम कर रही है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अर्निंग से ज्यादा ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, यानी इस मेगा इंडस्ट्री का पार्ट बनना एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर आप भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं, तो ये सेक्टर कर रहा है आपका इंतजार। टेक अ स्टेप एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी नेशन। ऐसी ही और इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए मेगा इंडस्ट्रीज सिर्फ माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.